साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ ने इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। नवाज शरीफ देरीना दोस्त और साबिक लीगी सेनेटर फारूक खान के घर गए। नवाज शरीफ लीगी रहनुमा इसरार मुन्ने खान की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर भी गए। अहले खाना से इजहार अफसोस किया, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान अली गौहर बलोच, साबिक MPA मियां ताहिर जमील, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद मौजूद थे। जिले सदर मियां कासिम फारूक, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शेख मोहम्मद यूसुफ, साबिक MNA मियां फारूक, साबिक मेयर चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली, राजा दानियाल अहमद की भी शिरकत। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। नवाज शरीफ देरीना दोस्त और साबिक लीगी सेनेटर फारूक खान के घर पहुंचे। नवाज शरीफ लीगी रहनुमा इसरार मुन्ने खान की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर भी गए। अहले खाना से इजहार अफसोस किया, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान अली गौहर बलोच, साबिक MPA मियां ताहिर जमील, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद भी उनके हमरा मौजूद थे। जबकि जिले सदर मियां कासिम फारूक, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शेख मोहम्मद यूसुफ, साबिक MNA मियां फारूक, साबिक मेयर चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली, राजा दानियाल अहमद भी उनके हमरा थे। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत की आए रोज की पॉलिसी नामंजूर। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सनत की तरक्की के लिए कमर कस ली। टेक्सटाइल काउंसिल मीटिंग में 5 से 10 साल मुतफिका पॉलिसी बनाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर के क़याम के लिए कोशिशों पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की तरक्की और बहाली के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स यकजा हो गए। चेयरमैन कायमा कमेटी बिलाल जमील की सरपरस्ती में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल कौंसिल का इजलास मुनक्कद किया गया। रेक्टर NTU प्रोफेसर तनवीर हुसैन, सदर चैम्बर रेहान नसीम भरारा, CEO चनाब ग्रुप मियां लतीफ, CEO क्रिसेंट ग्रुप नवीद गुलजार, चेयरमैन PHMA हाजिर खान शरीक हुए। चेयरमैन एबूमा इमरान महमूद, साबिक चेयरमैन एबूमा आरिफ एहसान मलिक, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने भी शिरकत की। हमारा इंपोर्ट कंट्री खासतौर पर यूरोपीय यूनियन या US से जो डिमांडें आ रही हैं उनको हाउ टू मीट, क्योंकि वरना वो एक्सपोर्ट में हर्डल पैदा होंगे। फौरी तौर पे भी हैं मसाइल और कुछ अगले फ्यूचर के मसाइल भी हैं, वो अभी से शुरू होगा तो इंशाल्लाह। तो आज इस पे सारी बात हुई है। मीटिंग में 5 से 10 साल के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। शुरा ने फैसले में जल्द एक्सपो सेंटर की जगह हसूल पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन कमेटी बिलाल जमील कहते हैं कि आलमी मार्केट के म्यार के मुताबिक उतरना जरूरी है। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे लेकिन इसको रद्दी की टोकरी नहीं बनने देंगे। पहले भी टेक्सटाइल पॉलिसी यहाँ बनी लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। बिला वजह हम पॉलिसी दे के जाया नहीं करना चाहते। हम इनपुट उस वक्त देंगे जब तक हमें मिनिस्टर के साथ मीटिंग मिलेगी, देन हम देंगे। क्योंकि लास्ट जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी अनफॉर्चुनेटली वो 95% कोलैप्स कर गई। तो अगर हमारी पॉलिसी डस्टबिन में ही जानी है तो फिर वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम कि हम क्यों ज़ाया करें अपना वक्त। टेक्सटाइल काउंसिल मीटिंग में एक्सपो सेंटर को वक्त की जरूरत करार देते हुए फेडमिक बोर्ड से मंजूरी का फैसला भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि अपने प्यारों को भारी मालियत के तहाइफ देने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरी सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए तहाइफ दे सकेंगे। नकद दिए जाने वाले तहाइफ की कानूनी हैसियत FBR कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात उमैर अजमत से ले लेते हैं। उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, शहरियों की जानिब से अपने प्यारों को जो भारी मालियत के तहाइफ दिए जाते हैं तो उसके हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि अगर कोई भी शहरी जो है वो अपने ब्लड रिलेशंस के साथ ही जो है वो तोहफे तहाइफ दे सकता है। ऐसे लोग जिनके साथ उसका खूनी रिश्ता होगा उन लोगों को तोहफा दिया जा सकता है और कैश सूरत में या नकद रकम जो है वो तोहफे में उसको FBR की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए जो आने वाली रकूम है उनको ही FBR जो है वो बतौर गिफ्ट तस्लीम करेगा और उसके लिए बिलखुसूस जो क्रॉस चेक्स के ज़रिए जो आने वाली रकूम है
सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि वो गिफ्ट की सूरत में वालिद अपने बेटे को या कोई भाई अपने भाई को या बहन को या माँ अपने बच्चों को इस तरह से गिफ्ट दे सकती है। तो उसके साथ साथ एक डीड भी तैयार करना होगी जिसमें दोनों फ्रीकैन की जानिब से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा कि वालिद ने या किसी भी अजीज़ ने अपने दूसरे अजीज़ को जो है वो कोई अमाउंट या फिर कोई एसेट जो है वो गिफ्ट किया है। बसूरत दीगर FBI इसको बतौर सबूत कंसीडर नहीं करेगा और उन मुतलका जो शहरी है उसको FBI की जानिब से टैक्स भी आयद किया जाएगा और जो दीगर कानूनी इक़दाम हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि नए साल का जश्न, शहरियों ने चिकन से दोस्ती भुलाकर फिश के साथ मरासिम बढ़ा लिए। चिकन की कीमत तीसरे रोज भी 591 रुपए पर बरकरार, ताहम मछली के नेर 750 से 1100 तक जा पहुंचे। रेट लिस्ट में टमाटर के रंग फीके पड़े तो मुनाफाखोरों ने मसनूई कीमत बढ़ाकर सब्ज मसाले का हुस्न निखार दिया। अदरक का पारा 25, मटर का 30 रुपए तक गिर गया। इसके बरक्स सब्ज मिर्च मजीद तीखी होकर सारिफीन का मुंह जलाने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में चिकन की कीमत तीसरे रोज भी 591 रुपए किलो बरकरार, बाजार में 600 रुपए तक बिकने लगा। आलू 82 की बजाय बाजार में 100 रुपए किलो, प्याज 134 की बजाय मार्केट में 140 रुपए, टमाटर 4 रुपए सस्ता होकर 184 की बजाय 240 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन की कीमत 595 रुपए मुस्तहकम, बाजार में 600 रुपए किलो दस्तयाब। सब्ज मिर्च 15 रुपए इजाफे से 145 से 160, बाजार में 165 रुपए किलो। अदरक 25 रुपए सस्ता होकर 305 की बजाय 340 रुपए किलो में फरोख्त किया गया। अनार कंदारी 410, बाजार में 430 रुपए किलो तक बिकते हैं। भी चिकन के निर्ख में ठहराव बरकरार, कीमत 591 रुपए किलो मुकर्रर, बाजार में 600 रुपए तक दस्तयाब। फार्मी अंडे 329 रुपए दर्जन मुस्तहकम रहे। मछली 520 रुपए किलो, बाजार में 750 से 1100 तक मैसर। नया आलू 2 रुपए सस्ता होकर 80 की बजाय 110 रुपए, प्याज 130 रुपए, बाजार में 160 रुपए तक बिकने लगा। टमाटर 3 रुपए सस्ता 185 की बजाय 240 रुपए तक मुयसर। केला 5 रुपए महंगा 130 की बजाय 140 रुपए फी दर्जन। मौसमी 130 की बजाय बाजार में 210 रुपए दर्जन तक फरोख्त। न्यूयॉर्क में चिकन की कीमत 591 रुपए किलो बरकरार, अंडे 329 रुपए दर्जन दस्तयाब। नया आलू 75 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्याज 130 की बजाय मार्केट में 150, टमाटर 10 रुपए कम होकर 175 की बजाय 250 रुपए तक फरोख्त। मूली 18, सब्ज मिर्च 130 और लीमू चाइना 68 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अनार कंधारी 400 की बजाय मार्केट में 500, अंगूर 250 रुपए किलो मुकर्रर। सिंगाड़ा 95 और अमरूद 80 रुपए में दस्तयाब। टेक्सिंग में तीसरे रोज भी चिकन 591 रुपए किलो मुकर्रर, बोनलेस 700 रुपए तक फरोख्त हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 320 रुपए मुकर्रर, आलू 82 रुपए, मार्केट में 120 रुपए। प्याज 1 रुपए महंगा होकर 133 रुपए, मार्केट में 150 रुपए। सब्ज मिर्च 130 की बजाय मार्केट में 190 रुपए तक फरोख्त होने लगी। सेब 245 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 270 तक मुयसर। अमरूद 90 की बजाय मार्केट में 150 रुपए तक बिकने लगा। तो दूसरी जानिब मजदूर तबके को नए साल में भी इस्तेहसाल और अफलास का गम सताने लगा। हालात के पेश नज़र रोज दिहाड़ी लगती है या नौबत फाकों तक पहुंचेगी। मेहनतकश मौजूदा सूरत हाल से मायूस नजर आने लगे। परेशान हाल गरीब वसवसों और अगर मगर के जाल में फंस कर रह गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली नारू। मेहनतकश नए साल में भी इस्तेहसाल और अफलास का शिकार। हालात का मारा मजदूर तबका 2025 में भी मायूसी से दो चार। मजदूरों का कहना था कहीं कहीं रोज गुजर जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। जो हालात पेश नजर हैं, मुश्किल है बेहतरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी सोच विचार करे। 1500-1600 हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये दावे करे देता कोई नहीं है, सिर्फ 1000 या 1100 हमारी दिहाड़ी देते हैं। हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उम्मीद नहीं है दिहाड़ी की, हमारे को 4-5 दिन हो गए हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही। इधर किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, काम ही नहीं है इधर। हुकूमत ने अगर बेरोजगारी के खिलाफ मुनज़्ज़म हिकमत अमली न अपनाई तो मजदूरों के लिए 2025 भी हलाकत खेज साबित हो सकता है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के रिहायशी आबादी बढ़ाओ मिशन पर गामजन है। हर माह 25,000 बच्चे पैदा होते हैं। महकमा सेहत की गुज़िश्ता साल की जारी करदा रिपोर्ट में इंकशाफ। CEO हेल्थ ने तमाम हस्पतालों से 7 साल का बच्चों की पैदाइश के इंदराज का डाटा तलब कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मतहत शोबों की साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जिला भर में 67 लाख मरीजों का छोटी और बड़ी इलाजगाहों में चेकअप किया गया, जबकि 1 लाख अफराद के ऑपरेशन हुए। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना है कि रोजाना औसत 800 बच्चे जिला की इलाजगाहों में पैदा हो रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल्स में कोई 67 लाख के करीब जो मरीज हैं वो ओपीडी डिपार्टमेंट में डील किए हैं। इसके साथ साथ कोई 1.5 लाख मरीज ऐसे थे जिनको दाखिल करके उनका इलाज किया गया। 1 लाख से ज़ायद मरीजों के ऑपरेशन किए गए हैं। इसी तरह अगर हम लेबॉर्ट्री टेस्टों की बात करें तो 2 लाख के करीब मरीज ऐसे थे कि जिनके मुख्तलिफ किस्म के लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह कोई 1 लाख के करीब हमने मरीजों के एक्सरेज किए हैं। बढ़ती आबादी के पेश नजर CEO हेल्थ ने अस्पतालों के MS और दीगर मुतल्लिका महकमों को मुरासला जारी कर दिया। 7 साल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों का तहसील लेवल पर रिकॉर्ड हासिल करके महकमा सेहत को जमा कराया जाएगा। हासिल करदा बच्चों के रिकॉर्ड को देखते हुए वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। गुज़श्ता साल जिला भर के सरकारी अस्पतालों में 67 लाख मरीज चेकअप हुए हैं। 275 फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स के चलान किए गए। डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 212 अफराद पर मुकदमा दर्ज कराया गया। 4,75,000 हामला खवातीन को तशन्नुस से बचाव के हिफाजती टीके लगाए गए। अगर हम डेंगू की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में इस साल सिर्फ 126 जो है वो कंफर्म डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए, जो कि पिछले सालों की निस्बत अगर 3-4 साल का जायजा लें तो उनमें सबसे कम है। साल 2024 की जारी करदा रिपोर्ट में सेहत में बेहतरी से मुताल्लिक मंसूबे भी मुतारफ करवाए गए हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में गुज़िश्ता साल महकमा सेहत शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक नजर आया। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, सेहत सहूलियात प्रोग्राम समेत बेशतर मनसूबों का आगाज किया गया। तो दूसरी जानिब तालीम के शोबे की बात की जाए तो महकमा तालीम ने सरकारी स्कूल्स के लिए किसी स्कीम का आगाज नहीं किया। तफसीलात अहमद नदीम की इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में रवां साल के दौरान महकमा सेहत ने बेशतर मंसूबों का आगाज किया। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, सेहत सहूलत प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, 28 करोड़ रुपए की लागत से 24 BHU जबकि 19 करोड़ रुपए की लागत से 5 RHCs का मंसूबा शुरू किया गया। पीर महल अस्पताल में गायनी और जनरल सर्जरी का आगाज हुआ। कमालिया में डिजिटल एक्सरे, गोजरा में CT स्कैन और जेल अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी की सहूलत फ्राहम की गई। दूसरी तरफ जिला भर के सरकारी अस्पतालों में कंसल्टेंट की 8 जबकि मेडिकल ऑफिसर्स की 12 असामियां खाली हैं। साल 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खास प्रायोरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारे तमाम BHU हैं वो रिवैम्पिंग में शामिल हैं और इसके अलावा एक बहुत इनकलाबी कदम जो वज़ीर आला की हदायत पर उठाया गया, क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिसमें हमारे पास 5 मोबाइल यूनिट हैं जो लोगों को उनकी डोर स्टेप पर जाकर हेल्थ के हवाले से सहूलियात पहुंचा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में महकमा तालीम ने सरकारी स्कूल के लिए किसी स्कीम का आगाज नहीं किया। साल 2024 में जिला भर के महज 2 सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब का क्याम अमल में लाया गया। टोबा में 1108 सरकारी स्कूल में सैकड़ों असातिज़ा की असामियां खाली हैं। मुतअद्दिद स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। 137 प्राइमरी स्कूल को आउटसोर्स किया गया जबकि 56 सरकारी स्कूल बाउंड्री वाल से महरूम हैं। हमारे सरकारी स्कूल जो है हमारे CM और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के इनिशिएटिव के मुताबिक तो हमारे एनुअल जो ADP स्कीम्स हैं वो भी हमारी 2 स्कूलों में, हाई स्कूलों में लैब आई है हमारे पास। इसके अलावा हमने ADP स्कीम्स में मजीद जो हमारे वो है डेफिशिएंसीज हैं, हमारे कुछ स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स का इशू है तो वो भी हमने भेज दिए हैं हायर अथॉरिटीज़ को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट हमारे पास उसका भी बजट आ जाएगा। टोबा के शहरियों ने आला हुकाम से सरकारी अस्पतालों और स्कूल में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और अब आपको बताएं कि ताजिर कानीन हवा में उड़ाकर कारोबार करने पर बाजिद हैं। घंटाघर चौक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर झगड़ा, दुकानदारों की AC सिटी के साथ तल्ख कलामी, दुकानदारों का पुलिस के साथ भी तल्ख जुमलों का तबादला। अफसरान ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चले गए। फैसलाबाद के तजारती मरकज में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला पेश आया? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद के अंदर भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से
तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन फैसलाबाद में चौक घंटाघर की अगर बात करें तो तजारती मरकज़ घंटाघर के अतराफ़ के 8 बाज़ारों में तजावज़ात की भरमार नज़र आती है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन में आज ऑपरेशन को लीड कर रहे थे AC सिटी फैसलाबाद, जिनके साथ तलख कलामी हुई है दुकानदारों की जानिब से। और इसके अलावा उनके साथ जो स्क्वाड थी पुलिस की, उसके साथ भी झगड़ा जो है, मुबैना झगड़ा जो है वो रिपोर्ट हुआ, जिसकी फुटेज जो है वो सिटी 41 को मसूल हुई। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ऑपरेशन के फौरी बाद ही यहाँ पर तजावज़ात जो है वो जूं की तू नजर आई। तजावज़ात बिल्कुल वैसे की वैसे नजर आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके मोहतरम, तो आप देख सकते हैं जहां तक हद निगाह जा रही है वहां तक तमाम जो एरिया है वहां पर तजावज़ात नजर आ रही है। तजावज़ात के बाइस रोड के ऊपर गुजरना जो है वो भी महाल हो गया। और इसके साथ साथ अगर बात करते जाएं खरीदारों की, तो खरीदारों का कहना है कि जब यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं तो तजावज़ात के बाइस यहाँ से गुजरना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासर होती है, जिसके बाइस जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन की जरूरत महसूस की और यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया। जबकि घंटाघर के 8 बाज़ारों में ये तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि आज ऑपरेशन के वक्त जो है वो तलख कलामी के बाद ऑपरेशन जो है वो वहीं अधूरा छोड़ने के बाद तजावज़ात जो है वो जूं की तू नजर आ रही हैं, जिसके बाद शहरी जो हैं वो भी परेशान और इंतजामिया से यही मुतालबा करते हैं जल्द अज जल्द फैसलाबाद के तमाम इलाकों से तजावज़ात का जो है वो खात्मा किया जाए। जी, तजारती मरकज़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गया है। अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि FTA की साल 9 के आगाज पर ही भरपूर कार्रवाइयां। सतियाना रोड पर कायम पैरामाउंट हाउसिंग और मॉडल सिटी की गैरकानूनी तामीरात मिसमार कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत दीगर मशीनरी भी तहवील में ले ली। डिवेलपर्स के खिलाफ चालान अदालत भिजवा दिए गए। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ चौधरी की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन साल 2025 में FDA इन्फोर्समेंट टीम ने पहली कार्रवाई अंजाम दी। सतियाना रोड पर गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में अब जिले और रीजनल इंतजामिया भी मदद फराहम करेगी। इन्फोर्समेंट टीम ने सतियाना रोड पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, पैरामाउंट और मॉडल सिटी के दफातर सरबा मोहर किए। तामीराती और दफ्तरी सामान भी तहवील में ले लिया। FDA हुकाम का कहना था कि डिवेलपर्स के खिलाफ चालान स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने भिजवा दिए हैं। दोनों गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की तामीरात मस्मार की गई, जिसमें रोड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक और सीवरेज वर्क समेत दीगर तामीरात शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। नाजरीन, 2025 जंग को सीवरेज मसाइल से छुटकारा दिलाने का साल करार। रवां साल वर्ल्ड बैंक के मंसूबे मुकम्मल होंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी सीवरेज मंसूबों की तकमील करेगा। CEO म्यूनसिपल कमेटी जफर अब्बास खोकर कहते हैं कि शहरियों को सीवरेज मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहर निजी कंपनियों की मदद से साफ सुथरा बनाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साल 2024 बिलाखिर ख़त्म हुआ और बहुत से इदारों में जंग की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया। 25 का आगाज़ है और इदारे जो हैं वो यकीनन ये मुसम्मम इरादा रखते हैं कि जंग में मसाइल को हल करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मकसद ये बताइएगा, क्या आज़म है 2025 में? जंग जैसा शहर है जिसमें कुछ मसाइल भी हैं और इदारे भी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल किया जा सके। जी बिल्कुल, नया साल हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए मुबारक करे और अमन और सलामती का साल हो। बाकी मुल्क की तरह म्यूनसिपल कमेटी भी अपने फंक्शंस को, अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज को बेहतर परफॉर्म करेगी और इस साल में जहाँ जहाँ कोई नेगलिजेंस या किसी लेवल पे कोई उस लेवल की मेहनत या स्ट्रगल में कोई कमी कुताही रह गई है तो उसको इंशाल्लाह ताला दूर करेगी और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करेगी। यकीनन तवक्को रखते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी अपने मंसूबे 25 में मुकम्मल कर लेगा। सफाई का अमल भी जो है वो निजी कंपनियों के पास होगा और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसमें भी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो अज़म रखती है कि बेहतर अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस देगी। हाँ जी बिल्कुल जी, जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स है वो भी नियर टू कंप्लीशन है और उनसे इंशाल्लाह ताला जंग में रिलीफ मिलेगा। और बाकी सफाई का फंक्शन सॉलिड वेस्ट की हद तक वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जा रहा है। उसके बाद जो सर्विसेज म्यूनसिपल कमेटी जंग के पास रहेंगी उनको म्यूनसिपल कमेटी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह ताला। यकीनन, और शहरी भी तवक्को रखते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे भी तब तक मुकम्मल हो चुके होंगे और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी बेहतर अंदाज में अपने मंसूबे मुकम्मल कर चुका होगा। तो बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो शहरियों को 2025 से जुड़ी।
ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद एयरपोर्ट मैनेजर तस्नीम अख्तर की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अमूर पर जायजा इजलास हुआ है। मेन रनवे पर सफाई, एयरपोर्ट पर बर्ड हिट समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस लाए गए। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने बर्ड हिट वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश की। एयरपोर्ट के अतराफ में धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया गया है। FWMC हुकाम की एयरपोर्ट रोड की रोजाना की बुनियाद पर सफाई के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। और नाजरीन, तालीम पहली तरजीह महज नारा साबित, माजी और मौजूदा हुकूमतों के दावे वादों में ना ढल सके। 2024 भी गुजर गया लेकिन महकमे तालीम सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी ही पूरी ना कर सका। गुज़िश्ता 6 साल से सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर भर्ती ना हो सका। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जा कहें या माली मुश्किलात, महकमा तलीम को 1-2 नहीं 6 साल से उस्ताजा की भर्तियों की फुर्सत न मिली। मियारी तलीम और उस्ताजा से अच्छे नताइज का मुतालबा करने वाले महकमा तलीम के सरबराहान को शायद इलम ही नहीं कि सिर्फ फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 5,946 उस्ताजा की सीटें खाली हैं। सरकारी स्कूलों में 310 स्कूल सरबराहान, 1,170 हाई स्कूल टीचर, 1,806 एलिमेंट्री और 2,708 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की कमी है। उस्ताजा तंजीमों के मुतालबे के बावजूद साल 2024 में उस्ताजा की भर्तियों पर काम न शुरू हो सका। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने घंटा घर में कायम मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वाली दुकानों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे तलहा बाजवा वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों समेत फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया और सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर चौक में एक ड्राई फ्रूट की दुकान पे, जो कि फैसलाबाद की काफ़ी मशहूर और मारूफ दुकान है, जहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है और अपने पसंदीदा जो खुश्क मेवाजात हैं वो खरीदते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या लेने आए हैं और कौन सा पसंदीदा ड्राई फ्रूट है आपका? मैं इधर फैसलाबाद में ड्राई फ्रूट खरीदने आया हूँ। यह आमिर खान की बहुत पुरानी दुकान है। मेरा जो फेवरेट ड्राई फ्रूट है वो काजू है। पहले की निस्बत देखा जाए तो ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। यानी पहले अगर देखा जाए तो हम मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट खरीदा करते थे, लेकिन अब उनके रेट देखे जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से उनको ख़रीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ड्राई फ्रूट्स के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। पसंदीदा इनका जो था वो काजू है और मुख्तलिफ यहाँ पे जो पिस्ता, बादाम और चलगोज़ा तो है वो तो वैसे ही आसमानों से बातें कर रहा है। और शहरी तो यहाँ पे कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो है वो कोई जो है वो खरीद रहा है और कोई जो है सिर्फ वो रेट पूछ के ही जो है वापस जाने पर मजबूर है। इसी हवाले से हमारे साथ जो यहाँ के जो दुकानदार जो हजरात है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि शहरी में कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हो गया जी। जैसे सर्दी आती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकान पर गाहकों का रश शुरू है। ठीक है, पिछले साल इस दफा माशाल्लाह गाहक बहुत ज्यादा। ठीक है, लोग आते हैं अपने लिए, अपने यारों दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं। लेकिन क्या करें, पीछे से महंगा आते हैं, हम क्या करें, हमारे पास गाहक आते हैं, हमसे बहस करते हैं। लेकिन हमें वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि हमें रिलीफ दे ताकि हम गरीब अवाम को सस्ता ड्राई फ्रूट दे सकें। अजी, इनका यही कहना है कि शहरियों का रुझान तो काफी देख रहे हैं, लेकिन जो है वो रेट्स पूछ के वापस जाने पर ही मजबूर हैं। तलहा बाजवा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।